रामचरितमानस में दो विधाता हैं, एक राम है और एक तो ब्रह्मा जी हैं, और ब्रह्मा के भी विधाता कौन है? राम। इसलिए उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि दो पात्र रामचरितमानस में ऐसे हैं जो विधाता का लिखा भी टाल सकते हैं। कौन कौन से पात्र हैं? एक है भगवान शंकर जी जिनकी शिवरात्रि कल है, और एक है महर्षि वशिष्ठ जी जिनके शिष्य राम जी थे। भावी मेट सके त्रिपुरारी, त्रिपुरारी ऐसे देवता हैं कि विधाता का लिखा भी टाल सकते हैं। एक बार एक कोई व्यक्ति मृत्यु के बाद में नरक गया, और उसके बाद में जब पुनर्जन्म उसका हो रहा था तो ब्रह्मा जी ने उसके भाग्य में लिखा कि तुम राखपति बनकर के रहोगे, माने तुम्हें कोई धन संपत्ति नहीं मिलेगी, तुम्हारे कर्म ऐसे हैं कि दुनिया में राख ही में लौटोगे तुम। बेचारा अपना भाग्य का लेखा जोखा लेकर के चला रहा था, रास्ते में देखा राखपति, ये भी कोई जीवन है, राख में हम लेटेंगे। अब आने के बाद उसने सोचा, रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी मिल गए तो उनसे चरण पड़े, बोले महाराज संत तो लिखे हुए को भी टाल सकते, कुछ कृपा करो। बोले हम नहीं, रास्ते में कैलाश आ रहा है, बाबा भोलेनाथ मिलेंगे, उन्हीं के शिवलिंग से लिपट जाना। सो वो आए, लिपट गए। बोले महाराज हमारा भाग्य। शंकर जी ने देखा, उसमें लिखा हुआ था राखपति। भगवान शंकर जी ने कहा हमारा त्रिशूल उठाओ, और त्रिशूल उठाया तो रा की जगह पर ला लिख दिया, आ का डंडा बना रहने दिया, रा की जगह लिख दिया ला। तो क्या हो गया कि लाखपति बन करके रहोगे। अब महाराज सबको पता लग गया, सब कैलाश से जाए और शंकर जी से अपना बदल रहा है भाग्य का। और इधर नीचे ब्रह्मा जी महाराज के पास में नीचे यमराज जी का, धर्मराज जी का फोन गया। बोले बात क्या है? बोले महाराज यहाँ तो आप कह रहे हैं कि इतने लोग ऐसे आ रहे हैं, ये लोग ऐसे आ, यहाँ पर तो सभी लाखपति आ रहे हैं, कोई नीचे है ही नहीं इनके। कानून के कागज हमारे पास भेजो, भाग्य के कागज। अब भाग्य के कागज लेकर के कोई ब्रह्मा जी के पास पहुंचा। शंकर जी ने देखा, कहा लगता है किसी ने एक अक्षर पर ओवरहालिंग की है, एक अक्षर के ऊपर किसी ने लिखा है। अब बोले कौन है ये जो मेरे लेखनी के ऊपर भी लेखनी चला रहा है? नारद जी का, नारद तुम सब जानते हो, तुम बताओ कौन है? बोले हमको तो बहुत पहले से मालूम। बोले कौन है? बोले हमारे बड़े भाई साहब भगवान शंकर जी। कहीं उनका काम है? बोले हाँ वही है, भाभी में बैठ सके त्रिपुरारी। ब्रह्मा जी महाराज आए, ध्यान से सुनना, कहाँ आए? पार्वती जी के पास, अंदर शंकर जी के भवन में। अंदर में शंकर जी थे, पार्वती। अब देखो भागवत की कथा के आधार पर ब्रह्मा जी महाराज के पुत्र हैं शंकर जी, जो सृष्टि क्रम है उसमें बीच की भ्रकुटी से शंकर जी को उत्पन्न किया। तीसरे अध्याय में ब्रह्मा जी को रोदती रुद्र, और जन्मते से ही वो रोने लगे, इसलिए उनका नाम रुद्र हो गया, क्योंकि वो विवाह के चक्कर में पढ़ना नहीं चाहते थे। तो महाराज ब्रह्मा जी हो गए, पार्वती जी के क्या हो गए? ससुर। अब ब्रह्मा जी महाराज दरवाजे पर आए, पार्वती जी ने देखा हमारे ससुर जी आए हैं, तो थोड़ा घूंघट काढ़ करके आई। और ब्रह्मा जी क्या बोले? बड़ी सुंदर पद्य गोस्वामी तुलसीदास जी लिखा है कि बाबरो राबरो नाये भवानी, बाबरो राबरो नाये भवानी, बाबरो राबरो नाये भवानी, बाबरो राबरो नाये भवानी। जिन रंकन जिन रंकन के बाल लिखी नहीं, सुख की रंग निशानी, ओ सुख की रंग निशानी। तिन रंकन की नौक सवारत, तिन रंकन की नौक सवारत, हो आयो नटवानी, बाबरो रावरो नाई भवानी, बाबरो रावरो नाई भवानी।
शब्द क्या कहा तुलसीदास जी ने? ब्रह्मा जी पार्वती जी से बोली कि बावरो नाव रावरो नाह भवानी, हे भवानी। ये रावरो ये भी बिहार की भाषा है। ये जो तुम्हारा पति है ना, पागल हो गया है, बावरा है। बावरे पागल को कहते हैं। बावर और रावर और ना है भवानी, पागल हो गया। जिन रंकों के भाग्य में मैंने रंच मात्र भी सुख नहीं लिखा, वो इसकी शरणागति आकर के गाल बजा देते हैं। ये उनका भाग्य बदल देता है, अरबपति खरबपति बना देता है। जिन रंकन के भाग्य लिखे नहीं सुख की रंच निशानी, तन रंकन की नाक संवारत हो आयो नकवन। मेरी नाक में दम आ गई है उन लोगों को संभलते संभलते, तो फिर क्या करें? उन्होंने अपनी चाबी गुच्छा फेंक दिया। तेरे पति ने ही मुझे ब्रह्मा बनाया है, इसलिए ये रखी फाइल और ये है मेरा इस्तीफा, एक चाबियां धरी। ये ब्रह्मा का पद किसी और को दे दो, ये नौकरी मैं नहीं कर पाऊंगा। यह अधिकार सौंपिए आनहि, यह अधिकार सौंपिए आनहि, भीख भली मैं मान। ओ भीख भली मैं मानी, तुलसी सुने विधि बचन प्रेम प्रिय, तुलसी सुने विधि बचन प्रेम प्रिय, जगत मातु मुस्कानी, बावरो रावरो नाहि भवानी, बावरो रावरो नाहि भवानी, बावरो रावरो नाहि। विधाता के इन वचनों को सुनकर के भगवती पार्वती जी समझ गई कि ये निंदा नहीं कर रहे हैं, निंदा ब्याज से मेरे पति की उदारता, करुणा, भोलेपन, दयालुता और दान पारायणता की प्रशंसा कर रहे हैं। कभी कभी निंदा ब्याज से स्तुति होती है और कभी स्तुति ब्याज से निंदा होती है। निंदा ब्याज से स्तुति कैसे होती है कि किसी को बेचारे को दिखाई ना पड़े, आओ नैनी सुख जी पधारो, लग रहा है कि प्रशंसा कर रहे हैं लेकिन उसमें निंदा है। हाँ, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। और कभी कभी निंदात्मक ब्याज से स्तुति, ये निंदात्मक ब्याज से स्तुति है। जैसे सप्तऋषियों ने निंदात्मक ब्याज से स्तुति की नारद जी की कि नारद के उपदेश सुन कहो बसु किसु गए है। नारद जी के उपदेश सुनकर के आज तक किसी का घर बसा है जो तुम बसाने चली हो। इसलिए तो कहने का तात्पर्य यह है कि जीवन में जो भगवान शंकर जी की जो कृपालुता है, दयालुता, तो उन्होंने कहा कि विधाता ने ये कहा कि ये जो केस है मेरे यहाँ का नहीं है। दो विधाता ऐसे हैं, जो दो पात्र ऐसे हैं जो विधाता का लिखा भी टाल सकते हैं। उसमें एक है भगवान शंकर और दूसरे हैं महर्षि वशिष्ठ। क्योंकि वशिष्ठ जी से भरत जी ने कहा है, सोई गुसाई जेहि विधिगति छेकी और सकै को टार टेक जो टेकी। आप वो गुसाई हो जिसका लिखा हुआ विधाता भी नहीं टाल सकता। विधाता का लिखा भी आप टाल सकते हैं, और ऐसा हुआ है। एक बार रघुकुल कुल घराने में ककुत्स कुलभूषण का विवाह हो रहा था और भावरें पड़ रही थी। उसी समय महाराज इंदुमती के साथ में उनकी भावरें पड़ रही थी और उसी समय उनके पति ककुत्स महाराज की मृत्यु हो गई और वो विवाह मंडप में ही मर गए। आप सोचो, वशिष्ठ जी ने सोचा
कि जिस विवाह मंडप में मैं पुरोहित हूं, जिस कन्या का विवाह मैं करा रहा हूं, और मेरे होते हुए कन्या विवाह मंडप में विवाह सिंदूर भरने के पहले ही विधवा हो जाए, फिर मेरा मतलब क्या है। इधर यमराज आए और ककुत्स महाराज के प्राण ले जाने लगे, और उधर महाराज वशिष्ठ जी ने उठाया जल और बुलाया इंदुमती को, जल छड़का, कहा बेटी सौभाग्यवती भव। अब महाराज यमराज की हिम्मत नहीं हुई कि वो कह रहे सौभाग्यवती भव, अब मैं कैसे इसके प्राणों को ले जा सकता हूं। उन्हें प्राणों को छोड़ना पड़ा, और प्राणों को छोड़ने के बाद में महाराज बाद में उनकी रक्षा हो गई, और बाद में श्री वशिष्ठ जी महाराज ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी के पास में जाकर के जीव निकाल करके खड़े हो गए, अपनी जीव निकाल के खड़े, और ब्रह्मा जी वशिष्ठ जी के हाथ जोड़ के खड़े, ऐसे हाथ वशिष्ठ जी जोड़े, और वशिष्ठ जी अपनी जीभ पकड़ के खड़े। नारद जी महाराज आ गए, बोले ये क्या हो रहा है। वशिष्ठ जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, आप अपने बेटे के सामने हाथ जोड़ करके क्यों खड़े हो। कहा जो बेटा राम का भी गुरु बनने वाला हो, उस वशिष्ठ जैसे बेटे के मुख से निकलने वाली वाणी के प्रतिकूल मेरे इन हाथों से जो शब्द निकल गए हैं, इन हाथों को काट लिया जाए। मेरे बेटे के वचनों के प्रतिकूल शब्द लिखा गए, इन हाथों को काट लिया जाए। ब्रह्मा जी नारद जी ने फिर वशिष्ठ जी से पूछा, आप जीभ पकड़ करके क्यों खड़े हो। का संसार में पिता का बड़ा महत्व है, मेरे पिता के हाथों से जो शब्द लिखाए उनके प्रतिकूल जिस जीव से शब्द निकल गए हैं, वो जीभ काट ली जाए। ये था मेरे भाइयों पिता और पुत्र का संबंध धरती में। वशिष्ठ जी ऐसे थोड़ी गुरु बने हुए, इसलिए सोई गोसाई जही विधिगत छेकी, शकै को टार टेक जो टेकी, और भावी मैट सके त्रिपुरारी। लेकिन इन दोनों के जीवन में एक एक ऐसी घटना आई कि ये दोनों उन्हें काट नहीं पाए। शंकर जी सती जी के मन के संदेह की निवृत्ति नहीं कर पाए, और वशिष्ठ जी महाराज कोशिश करके भी राम का वनगमन नहीं रोक पाए। इसलिए तो भरत ने पूछा था कि आपके होते हुए राम का वनवास हो कैसे गया। सोई गोसाई यही विधिगति छेकी, शकै को टार टेक जो टेकी। तो वशिष्ठ जी महाराज ने और शंकर जी महाराज ने दोनों ने एक ही उत्तर दिया है। वशिष्ठ जी कहते हैं कि भरत, यदि विधाता का लिखा हुआ होता ना तो मैं इसको टाल देता, लेकिन सुना हूं भरत भावी प्रबल, ये भावी नहीं थी, ये प्रबल भावी थी। प्रबल भावी माने जो राम ने खुद लिखा है, और जो राम ने खुद लिखा है उसे मैं नहीं काट सकता, विधाता भी नहीं काट सकते। और यही शंकर जी की स्थिति है कि भावी वसन हृदय कछु आवा, ये भाभी राम की भाभी है। रामचरितमानस में बड़ा सुंदर एक प्रकरण आता है, जब प्रभु श्री भरतलाल जी महाराज चित्रकूट की तीर्थराज प्रयाग की पावन धरा पर भरद्वाज जी से मिलते हैं, तो भरद्वाज जी कहते हैं कि तात के कहीं देश दोष नहीं गई गिरा मति धूत, सो नट रहे जो रचे विधाता, विधाता का लिखा हुआ घट गया, क्या हो सकता है। बाद में भरद्वाज जी सोचने लगे कि ये तो लोगों की आदत होती है, स्वाभाविक, विधाता ने जो लिखा है वही होगा, ये तो मैंने घिसी पिटी बात कह दी, जो लोग कहते हैं वही मैंने कह दी। पर क्या ऐसा है कि विधाता सबको नचा सकते, क्या राम को विधाता। तब भरद्वाज जी ने जब चिंतन करके देखा, तब उनको विधाता के भी पीछे एक विधाता खड़ा हुआ दिखाई पड़ा। तब उनके होश उड़ गए। ये बात सरस्वती जी ने कही थी इंद्र से कि तब किछु कीन राम रुख जानी। जब उन्होंने कहा ना कि आप भरत जी की मति को फेर दो, कहा कि कैसी बात करते हो, ऊंच निवास नीच करतूती देख न सका पराय, लोचन सहस न सूझ सुमेरु, हजार नेत्र हैं तुम्हें सुमेरु दिखाई नहीं पड़ता, मोशन कहे तो भरतमती फेरू।
अरे बोले कौन सी मैंने नई बात कह दी? तुमने पहले जब भरत की माँ की बुद्धि बदली है तो भरत के बेटे की बुद्धि क्यों नहीं बदल सकती? बोले तब किछु कीन राम रुख जानी, उसमें राम की अपनी इच्छा थी। राम का जो वनगमन हुआ, इसलिए हमारे मध्य प्रदेश की माताएं बड़ी पढ़ी लिखी हैं। इन्होंने एक लोकगीत लिखा है, उसमें एक दो लाइन आपको सुना देते हैं। क्या कहती हैं माताएं? एक जगह हम गए, बन जाने हते बन जाने हते के कई को दो से लगाए, बन जाने हते बन जाने हते के कई को दो से लगाए मोरे राम। बन जाने हते बन जाने हते के कई को दो से लगाए मोरे राम। बन जाने हते बन जाने हते के कई को दो से लगाए मोरे राम। अवध तोड़े प्रभु वन में आए, अवध छोड़े प्रभु वन में आए, अवध छोड़े प्रभु वन में आए, अवध छोड़े प्रभु वन में आए। केवट सोनिज चरण धुलाए, केवट सोनिज चरण धुलाए। शबरी के झूठे बेरे खाने हते, खाने हते के कई को दो से लगाए मोरे राम। बन जाने हते बन जाने हते के कई को दो से लगाए मोरे राम। इसलिए राम की अपनी इच्छा से होता है। जैसे आप पुराने जमाने में वो देखते थे ना, कठपुतली का खेल देखा आपने? लकड़ी की कठपुतलियां होती हैं, लकड़ी के राजा, लकड़ी की रानी, युद्ध होता है, गिरते हैं, मरते हैं, नृत्य भी करते हैं, कमर भी मटकती है, सिर भी मटकता है, हाथ भी मटकते हैं, सब कुछ होता है। जीतते हैं, हारते हैं, तलवारें चलती हैं, पर हमें वो सामने जो दिखते हैं वो ही दिखाई पड़ते हैं। लेकिन हम उसको नहीं जानते जो ऊपर में एक कटार बनी रहती है, उस पर एक आदमी बैठा रहता है और उनके जो हाथ पांव और सिर होते हैं, उनके 5 उंगलियों में वो बंधे रहते हैं उनके धागे। उन्हें कोई देखता नहीं, वो उसी से दोनों को वही नचा रहा है, इसको भी जो लड़ रहा है उसे भी, और जो हार रहा है उसे भी, जो जीत रहा है उसे भी। इसलिए तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि उमा दारू जोशित की ना, उमा दारू जोशित की नाई, सबहि नचावत राम गुसाई, सबहि नचावत राम गुसाई। उमा दारू, हाँ उमा दारू जोशित की ना, उमा दारू जोशित की नाई, सबहि नचावत राम गुसाई, सबहि नचावत राम गुसाई। नट मरकट सब ही नचावत राम खगेश वेद असगात। 2 उदाहरण दिए, बड़े बड़े ज्ञानियों का उदाहरण बंदरों से दिया है कि वो भी नाचते हैं जिन्होंने माया को जीतने का अभिमान कर लिया। नर मरकट की नहीं, बंदर की तरह नचाते हैं। कैसे बंदर कैसे नाचते हैं? बंदर का एक खेल प्रसिद्ध होता है, वो सब जगह वही दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? एक बंदरा होता है, एक बंदरिया होती है, और उसके बाद में वो ससुराल जाता है अच्छे दर्पण देख दाख करके, और वही घर की बात है कि चलो, वो कहते नहीं चले तो फिर डंडा। अब ज्यादा बात नहीं कहेंगे, मतलब वो नर मरकट सब वही नचावत राम खगेश वेद असगावत, वही दिखाते हैं ये। और दूसरी ओर जो मनुष्यों को बताया, साधारण को, उन्होंने ये कहा कि इनकी ये स्थिति है, उमा दारू जोशित की नहीं।
दारू मानी लकड़ी के खिलौने की तरह जोशित मनी स्त्री, उमा दारू जोशित की नाई, सब ही नचावत राम गोसाई। सब लोग उसी की तरह नाच रहे हैं।